सो गाइज आज की ट्यूटोरियल में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होती हैं। क्लासेस क्लासेस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन को अगर थ्योरेटिकल समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा क्लासेस क्या होती हैं। ये हमने वर्ड में अभी एक फंक्शन ने क्रिएट किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास को क्रिएट करेंगे। क्लास, ठीक, क्लास का नाम हम दे देंगे पर्सन। पर्सन पर्सन ठीक है, क्लास का नाम पर्सन देंगे। यहाँ में क्या पैरामीटर पास करेंगे या आर्गुमेंट पास करेंगे। ठीक, इसको जो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या है, पर्सन दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नाम स्ट्रिंग नाम दे देंगे, नेम इज इक्वल टू ऑल राउंड टैग। ये मेरे चैनल का नाम है, तो ऑल राउंड टैग में चैनल का नाम डाल रहा हूँ। ऑल राउंड टैग कर सकते हैं या कोड कर सकते हैं। ठीक, ऑल राउंड कोड। ये मैंने यहाँ पे खत्म किया। ठीक, अब इंट कोई नंबर डाल देंगे। इंट नंबर इज इक्वल टू 1 कर देंगे। 1 की 12 कर दे रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन को और कॉल करना पड़ेगा। ठीक, एक डिस्प्ले फंक्शन बनाते हैं। ठीक, डिस्प्ले वर्ड डिस्प्ले डिस्प्ले फंक्शन को बनाया और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। प्रिंट नेम इज अंडरस्कोर। अब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे नंबर। प्रिंट, ठीक, नंबर इज, और डॉलर का साइन यूज करेंगे, नंबर को ला के प्रिंट करा देंगे। ठीक है, नंबर को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, ये क्लास होती है मेरी। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया है। ठीक, अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब हम पर्सन पहले क्या करेंगे, क्लास को कॉल करेंगे, सॉरी पर्सन। ठीक है, इसके बाद क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पर्सन इज इक्वल टू पर्सन। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, क्लास है। क्लास का नेम क्या है, पर्सन। यहाँ से क्लास को हमने कॉल किया, ये ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट ये होता है जो स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, या दूसरा हमने स्मॉल लेटर में इसलिए लिखा है ताकि हमें कुछ डिफरेंस लग सके। यहाँ पे हम कोई नाम भी चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। और ये क्या, कंस्ट्रक्टर को मैंने कॉल किया, इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, अब हम डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले क्या करेंगे, पर्सन को डिस्प्ले करेंगे। पर्सन, ये पर्सन की क्लास क्या है, क्लास है एक पर्सन। ठीक, उसको हम डिस्प्ले कराएंगे डिस्प्ले मेथड से। ठीक, पर्सन डॉट डिस्प्ले। अब देखते हैं हमारे कंसोल में क्या प्रिंट हो गया आता है, नेम इज ऑल राउंड कोड एंड नंबर इज 12। ठीक, अब क्या होता है, अब क्लास क्या होता है, क्लास इज द, अब डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक, क्लास इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन करता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब यहाँ पे हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग। ठीक, अरे स्ट्रिंग में हम चैनल डाल सकते हैं, चैनल
इज इक्वल टू, सॉरी स्ट्रिंग पूरा नहीं लिखा है, छोड़ो इसको बाद में समझाएंगे दूसरे एग्जांपल, पहले इसको देख लो। अब क्या बोला था, क्लास इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसी है, पहले पर्सन को कॉल करेंगे, सॉरी पर्सन। अब यहाँ पे पर्सन 1 करेंगे, पर्सन 1 इज इक्वल टू पर्सन का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे। अब ये देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट दूसरा क्रिएट कर दिया, ठीक। एक क्लास के कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये भी आप समझ लीजिए, एक क्लास के कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब जैसे पर्सन 1 डॉट डिस्प्ले करेंगे, तो फिर हमें ये डिस्प्ले जो हमारी ये वैल्यू ये दो बार प्रिंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया, नेम इज ये फर्स्ट वाला है, ये पर्सन का, ये पर्सन 2 का है, यहाँ पे ये पूरा दिख रहा है नीचे वाला, ठीक। तो अब हमें समझ आया क्लास क्या करता है, क्लासिफिकेशन करता है ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे 2 क्लासेस बनी हैं, तो यानी कि 2 टाइम्स इसने क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। ये हमारा जो पर्सन दिख रहा है इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ये क्लास को कॉल किया है, ठीक। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा। इतना समझ में आया कि नहीं? इसके आगे नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा हमारा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज द इंस्टांस ऑफ क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इंस्टांस ऑफ क्लासेस होते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि हमने कल नल सेफ्टी के बारे में पढ़ा था, उसका भी एग्जांपल करेंगे आज। नल सेफ्टी के बारे में पढ़ा था, उसका एग्जांपल करना ज़रूरी है, ठीक। अब यहाँ पे हर किसी टाइप का डेटा टाइप पास करा सकते हैं हम। अब जैसे यहाँ पे हमने अभी डेटा टाइप्स पास नहीं किया, एक बार हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे इन सबको रिमूव करते हैं, ठीक। एक बार फिर समझते हैं। वॉइड मेन फंक्शन बनाया, ठीक। अब हम पहले क्या, एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट क्रिएट की मैंने क्लास स्टूडेंट, ठीक। अब क्या करेंगे, उसमें नाम देंगे स्ट्रिंग नेम। अब इसको दूसरे टाइप से करेंगे, ठीक। इंट इज स्ट्रिंग, ईमेल की जगह स्ट्रिंग रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है तो रोल नंबर कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं की। अगर वैल्यू पास नहीं करनी है तो यहाँ पे हम बीच में क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं। हमने नल सेफ्टी को पढ़ा है, जैसे हमने नल सेफ्टी अप्लाई किया तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क रखने से हमारा ये जो रेड रेड लाइंस आ रही थी वो गायब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम नल सेफ्टी यूज कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम एक क्या बनाते हैं, वॉइड मेन फंक्शन, वॉइड फंक्शन को कॉल करते हैं, वॉइड डिस्प्ले एक फंक्शन बनाएंगे, डिस्प्ले फंक्शन बनाया, ठीक। अब उसको क्या करा देंगे, प्रिंट कराएंगे। प्रिंट सबसे पहले क्या है, नेम है तो नेम प्रिंट कराएंगे, नेम इज, सॉरी डॉलर का साइन यूज करेंगे और नेम को हम प्रिंट करा देंगे। ऐसे ही प्रिंट एज को प्रिंट करा देंगे, एज इज, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है, प्रिंट, सॉरी यहाँ पे पी कैपिटल हो गया, इट्स ओके, अब सही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे प्रिंट, ठीक, रोल नंबर इज। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका, स्टूडेंट्स का।
पहले स्टूडेंट क्लास को कॉल किया, अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम रख सकते हैं, हम स्मॉल लेटर में इसलिए रख लेते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे, ये कंस्ट्रक्टर बना दिया। अगर हम डिस्प्ले कराएंगे, तो देखो अब हमें क्या कराना है, पहले एग्जांपल में हमने क्या किया था, उसको डिस्प्ले किया था। ये जो डिस्प्ले फंक्शन है, यहाँ से हमने डिस्प्ले कराया था ऑब्जेक्ट यूज करके। अब देखो पहले उसको करा के देखते हैं तो क्या आता है हमारे पास। स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। डिस्प्ले फंक्शन को जैसे ही कॉल किया, हमारे पास वैल्यू नल आएगी। क्यों? हमने कोई वैल्यू ही पास नहीं की है। ठीक, अब देखो नेम इज़ नल, एज इज़ नल एंड रोल नंबर इज़ नल। क्यों? क्योंकि हमने इसमें वैल्यू कोई भी पास नहीं की है। अब वैल्यू पास नहीं की है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि वैल्यू को कैसे पास करें। ठीक, अब हम पैरामीटर का यूज भी कर सकते हैं। अभी हम पैरामीटर्स नहीं सीखेंगे, सीधे ऑब्जेक्ट में वैल्यू को पास करना सीखेंगे। अब ऑब्जेक्ट में वैल्यू कैसे पास करेंगे, पहले स्टूडेंट, ठीक, ऑब्जेक्ट डॉट नेम डालेंगे। अब जैसे ही नेम डालेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी पास कर सकते हैं, जैसे ऑल राउंड कोड। यहाँ पे जैसे ही मैंने पास किया, देखो रेड लाइन गायब हो गई। अब जैसे यहाँ पास करेंगे, यहाँ नेम इज़ नल दिख रहा ना, यहाँ पे नेम दिस ऑल राउंड कोड आने लगा। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट था स्टूडेंट का, नेम उसका स्ट्रिंग थी, उसको पास कर दिया। क्या? एक वैल्यू पास कर दी, यानी कि एक स्ट्रिंग पास कर दी या टेक्स्ट पास कर दिया। तो यहाँ पे ये टेक्स्ट मैंने क्या पास किया, ऑल राउंड कोड। जैसे यहाँ पे रन करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम इज ऑल राउंड कोड। ठीक, अब स्टूडेंट डॉट एज या एज पास करते हैं, एज है, एज इज इक्वल टू, ठीक, 30 पास कर देते हैं, 30 पास करेंगे। ठीक, ऐसे ही स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू, कुछ भी पास कर देते हैं। एज स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, रुक जाओ, एडजस्ट वेट। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिखा है, तो हमें यहाँ पे डबल कोट्स का यूज करके वैल्यू को पास करना पड़ेगा। ठीक, जैसे ही पास करेंगे, यहाँ कॉल सेमी कॉलन लगाएंगे। यहाँ पे हम जैसे ही सेमी कॉलन लगाया, और जितने भी एरर दिख रहे थे वो गायब हो गए। तो हमारे पास क्या हुआ, रोल नंबर भी हमारे पास प्रिंट हो गया। क्यों? नल सेफ्टी का यूज करके भी हमने ऑब्जेक्ट और क्लासेस का यूज किया है, और विदाउट नल सेफ्टी। नल सेफ्टी क्या होती है, जिसमें नल वैल्यू को हम पास कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें देख ली। पहला क्या है, जब हमने क्लासेस के साथ हमने अपनी वैल्यू को पास किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यू को पास किया। दोनों टाइप्स की हमने जो है वैल्यू को पास करना सीखे। आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू।